क्योंकि मैं जिगर और पित्ताशय की बात कर रहा हूँ। जब भी आप शराब पीते हैं, क्या होता है, आप जानते हैं? ये होगा, ध्यान से सुनो, चाहे आप 1 पैग लें या 4 पैग, यह जिगर के यिन को बढ़ा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि ये यांग को बढ़ा रहा है। नहीं, शराब यिन को बढ़ा रही है, यांग को घटा रही है। देखो, अगर मैं 1 पैग 2 पैग लेता हूं तो मेरा यांग अच्छा है, मैं सतर्क हूं। अगर मैं तीसरा चौथा पैग लेता हूं तो मैं सचेत नहीं हूं, मेरा यांग नीचे जा रहा है। हाँ या नहीं? क्या आपने कोशिश की है? ओह, तो यांग नीचे जा रहा है। मेरा सुझाव है, अगर आपके पास जिगर की गर्मी है तो आप 1 या 2 पैग ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही जिगर की छी रुकावट या जिगर की ठंडक है या टाटे, तो शराब न लें, यह आपके लिए दुश्मन है। सिर्फ जिगर ही नहीं, यहाँ तक कि गुर्दे के यांग की कमी भी। अगर गुर्दे की ठंडक है या जिगर की ठंडक है तो शराब न लें। क्यों? आप जानते हैं, यह आगे यिन को बढ़ाता है और यांग को कम करता है। यांग को कम करना मतलब क्या? ये जिगर और गुर्दे के कार्य को कम कर रहा है। तो यही कारण है कि शराब जिगर के यिन को बढ़ा रही है और जिगर के यांग को कम कर रही है, ताकि यह जिगर के कार्य को कम कर दे। तो इसलिए शराब का अधिक से अधिक सेवन करने पर जिगर का यांग कम होगा, बॉडी यिन बढ़ेगा, उनका पेट ऐसा हो जाएगा। क्या आपने उनका पेट देखा है? भारी, पानी से भरा, वसा से भरा। क्यों? शराब पीने से दिन ब दिन उनकी वसा चयापचय क्षमता कम हो जाएगी। अगले दिन हैंगओवर भी, ये यांग की कमी है। कोई यांग नहीं, आप यांग हैं। हैंगओवर का मतलब है कोई यांग नहीं। तो यही कारण है कि शराब का सेवन चयापचय को बढ़ाता है, ताकि यह बाद के चरणों में जिगर के कार्य को कम कर दे। जब जिगर का कार्य कम हो जाता है तो मातृतत्व गुर्दा, जब जिगर स्थिर हो जाता है तो यह प्रक्रिया करने में असमर्थ होता है, हिलने में असमर्थ होता है, गुर्दा स्थिर हो जाएगा। तब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, अब बहुत से लोग शराब पी रहे हैं। हाँ, बेशक आप शराब ले सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप गति बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, जिगर शराब पी रहे हैं, आज वे उच्च गति बना रहे हैं। यहाँ तक कि उच्च गति बनाने के बावजूद वे 50 साल के बाद रोगी बन जाते हैं, क्योंकि वे 50 के बाद नहीं बना सकते। यदि आप सीमा के भीतर ले रहे हैं और 1 या 2 पैग, तो यह ठीक है। साप्ताहिक 3 बार आप बिना शर्त 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर पी रहे हैं। मैं यह सुझाव नहीं दूंगा। यदि आप जिगर यांग के बारे में चिंतित हैं जी, तो अपनी शराब की मात्रा सीमित करें। अन्यथा, यदि आप महसूस करते हैं मुझे अपना जीवन समाप्त करना है, मैंने सब कुछ देख लिया है, तो आप अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं। यांग को दिन ब दिन कम करके, दिन ब दिन लेकर, यही वह है ऊह जो लोग प्राचीन समय में करते थे। जैसे ही उन्हें लगता था कि वे अंत करना चाहते हैं, ठीक है, वे इसे सैंडी, सारा सैंडी, कुछ शब्द कहा जाता है। यहाँ तक कि कई संत
भी उस सुरापान का सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि अपने मन की गतिविधि को कम करने के लिए। जब जिगर यांग बढ़ता है, तो आप अधिक सक्रिय, अधिक इच्छाशील हो जाते हैं। तो 60 के बाद, 70 साल के बाद लोग अपनी इच्छाओं को कम करना चाहते हैं, अपनी मन की गतिविधि को कम करना चाहते हैं। उस समय वे कुछ गांजा और कुछ पेय लगातार अपने जीवन के अंत तक लेते थे। तो पेय और धूम्रपान और यह सब तंबाकू, यह यांग को कम करता है। ठीक है? यदि आप महसूस करते हैं, शायद मैं जीवन से संतुष्ट हूँ, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा मत छुओ। कभी-कभी सामाजिक रूप से पीने से वह आप में ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि यदि आप हर दिन कुछ योग या शारीरिक गतिविधि करते हैं, कुछ चलना आदि, तो यदि आप महीने में 1 बार ऐसा लेते हैं, तो वह संतुलित रहता है। लेकिन सुनिश्चित करें कि फिर से अगले दिन आपकी शारीरिक गतिविधि होनी चाहिए। जिगर को डी शराब से अधिक ना भरें। स्पष्ट